नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र। हम आपको लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हमारे पास में मौजूद है एक युवा, एक ऐसा कर्मठ जिन्होंने यहाँ पर कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। तो उनसे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ, जिन्होंने पैदल चलकर 6000 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, कि एक सनातन संस्कृति के लिए, एक सनातनता को जागरूक रखने के लिए, एक युवाओं का एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो वो मेरे साथ में मौजूद है। तमाम जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाता रहता हूं, सुनाता रहता हूं, क्योंकि हमारे देश में हम बात करें भारत देश की, तो त्यागी तपस्वी महान संत काफ़ी हुए हैं, जिनका त्याग और समर्पण भावना आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे संत हुए हैं। कोई ऐसा भी संत है जो एक पैर पर ही तपस्या कर रहा है। काफ़ी संत आपको मैंने ऐसे भी दिखाए हैं इस चैनल के माध्यम से, जिन्होंने 30-30, 35-35 वर्ष तक अन्न का त्याग किया है। तो इसी श्रृंखला में आज मेरे साथ में मौजूद हैं ऐसे ही युवा सनातनी। तो मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष रिपोर्ट के अंदर। आप लगातार, हमने सुना है कि भाई 6000 किलोमीटर की आपने पद यात्रा की। सबसे पहला तो जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनको जय श्री राम सभी दर्शकों को और हमारे पूजनीय नरेंद्र भाई जी को, जिन्होंने आज हमें बुलाया और मेरा इंटरव्यू लेने की इन्होंने बात करी। तो आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं अपने नारे के साथ, जो कि है घर घर का ये नारा हो, हिंदू राष्ट्र हमारा हो। जब तक ये घर घर का ये नारा नहीं बनेगा कि हिंदू राष्ट्र हमारा हो, तो जब तक हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। मैं अकेला आज मैंने 6000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करी है। मैं 6 लाख किलोमीटर की या 6 करोड़ किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर लूं, पर जब तक हर घर की ये मांग नहीं होगी कि हिंदू राष्ट्र हमारा हो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। सबसे पहले मैं चर्चा स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रियांकुश सनातनी है जी। मैं भिवाड़ी राजस्थान का रहने वाला हूँ, जिला अलवर। प्रियांकुश काफ़ी नाम, काफ़ी खूबसूरत नाम है और आप काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब एक ऐसा सनातनी कि जो एक युवाओं को एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत बना है कि आप लगातार 4 धामों की यात्रा करके आए हैं। करीब करीब 1 मंथ का समय हो गया। 6 महीने की यात्रा थी पूरी। 6 महीने की यात्रा थी, लेकिन आपको यात्रा करके आए हुए 1 महीना करीब करीब 1 महीना हो चुका है। आपने ये यात्रा क्यों स्टार्ट की? क्या मकसद था आपका? इस यात्रा के पीछे मेरा एक ही मकसद और उद्देश्य था कि लोगों के अंदर जागरूकता आए, वे अपने धर्म के प्रति और ज़्यादा जागरूक हों और हमारे धर्म का सम्मान करें। और जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि कोई नेता अपने किसी तुच्छ लालच के चक्कर में कोई सनातन धर्म के बारे में कोई बीमारी बताता है, कोई कोरोना बताता है, कोई कुछ बताता है। अभी ये उदयनिधि स्टालिन जी का बयान था। इसके अलावा भी अन्य उन जैसे नेता हैं, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, जो सब अपनी तुच्छ राजनीति के चक्कर में हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। तो जब तक हमारे देश के युवाओं को या हमारे जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो भी राजनेता हैं, उन सबको ये बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा धर्म सर्वप्रथम था, है और रहेगा। सबसे पुराना धर्म भी हमारा ही है। सनातन संस्कृति के बारे में और बताइए आप। सनातन संस्कृति का इतिहास इतना बड़ा है और मैं इतना छोटा सा व्यक्ति उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। इसका इतिहास 15,000 साल पुराना तथ्यों के साथ जो मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा साल पुराना है, पर अभी तक जो प्रमाणित जो इतिहास है वो 15,000 साल से भी ज़्यादा का है। बाकी अन्य धर्म को आप ले लीजिए, आप ईसाइयों को ले लीजिए, क्रिश्चियन धर्म, जिसका कुल ही 2600-2700 साल का इतिहास है। उसके बाद इस्लामिक ले लो, उनका 1300-1400 साल का इतिहास है। तो जो सबसे पुराना इतिहास वाला धर्म है, हम उसके लिए कर क्या सकते हैं, और हम उसमें हैं तो हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। सर, आपने मात्र 22 साल की उम्र के अंदर आपने 4 धामों का एक डिसीजन ले लिया कि मेरे को पैदल ही चलना है।
तो क्या किसी ने क्या प्रेरणा दी या फिर क्या अंतर्भावना जागी, क्या हुआ? देखो जी, अगर आप ये कहते हो कि ये यात्रा मैंने करी है तो ये सरासर गलत होगा। ये मैंने प्रभु की कृपा से और आप सब लोगों के व्यक्ति विशेष के आशीर्वाद और प्यार से ही ये यात्रा कर पाया हूँ। मैं नहीं कर पाता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को आज आप कहो कि 600 किलोमीटर चलना है तो मैं नहीं चल पाऊंगा। पर जब जो कृपा, मैं था ही नहीं। अगर आप सही में बात करेंगे, मेरे को चलाने वाला सभी लोगों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, सबका प्यार और भगवान की कृपा थी, जिन्होंने मेरे अंदर ये विचार दिया। मेरे अंतर आत्मा ने इस विचार को स्वीकार करा और मैं ये इतनी बड़ी यात्रा कर पाया। मैंने ये यात्रा 15 अगस्त 2023 को द्वारकाधीश गुजरात से शुरू करी। उसके बाद दूसरे दिन मैं विश्राम करने जहाँ रुका तो वहाँ एक महाराज जी थे। तो तीसरे दिन वो मेरे साथ चल रहे हैं। वही महाराज जी जिनको मैं पहले से जानता नहीं, वो मेरे को नहीं जानते, मैं कुछ नहीं पहचानता, तो उनको नारायण का रूप नहीं कहूं तो मैं और क्या था। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मेरे को बद्रीनाथ तक पहुंचाया। पहला पड़ाव सबसे कठिन रहता है, आप सबको भी पता है। मैं घर पे हूँ, मेरे पे खाने पीने सोने के लिए कितनी आरामदायक सुविधा है, सुख सुविधा सारी हैं। पर जब आप यात्रा पे निकले तो आपकी कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। लेकिन सर लगातार आपकी जो ये यात्रा थी 6 मंथ तक चली। हाँ जी। तो किस किस कठिनाइयों का आपने सामना किया? कठिनाइयां कह लो, पर मैं उसको एक तरीके की परीक्षा मानता हूँ जी। जिस हिसाब से अब कोई छोटा बच्चा है, हम आज तक कक्षा में जाते हैं, कक्षा 5वीं वाला 10वीं का पेपर सोल्व नहीं करता। 10वीं का पेपर 10वीं वाले छात्र को ही मिलेगा। तो उसी प्रकार से मेरी कठिनाइयां थी। वो कठिनाइयां ऐसी थी, ना मैं बयां कर पाऊंगा, ना आप वो समझ पाओगे जब तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो बीतती नहीं, कुछ चीज समझाई नहीं जाती। अब जैसे दिल्ली से मेरा एक भाई मेरे साथ जुड़ा, उसका मुजफ्फरनगर जाके कार एक्सीडेंट होना कितनी दुखदाई बात थी मेरे लिए। उसकी टांग में एंकल उसका डिसलोकेट हो गया, उसको वहां से हॉस्पिटल ले जाना है, क्या करना, अनजान जगह है, मतलब सारी चीज़ों को मैं बयां करूं तो आप समझ नहीं पाओगे। उसके बाद वो चल भी नहीं पाया, उसकी 2 हड्डियों में फ्रैक्चर था, एंकल डिसलोकेट था, उसका ऑपरेशन हुआ। मैं 3-4 दिन तक उसके साथ रहा हॉस्पिटल में। खाने की, रुकने की, सुबह चलता था तो रात में ये नहीं पता चलता कि सोना कहाँ है। खाना अब खा लिया, पता नहीं कहाँ जाना है कि कहाँ क्या मिलेगा खाना। मतलब कठिनाइयाँ बहुत थी, मैं आपको बयां नहीं कर पाऊंगा। बाकी प्रभु की कृपा थी और सभी लोगों का आशीर्वाद था, जो वो कठिनाइयाँ कुछ नहीं है। जैसे हमारे पूर्वजों ने इससे भी ज़्यादा कठिनाई सहन करके हमारे धर्म की रक्षा करी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने धर्म के लिए कोई कार्य करें। अभी शिवाजी महाराज जी की कल जयंती थी, आप सभी को ज्ञात है। वो कितने बड़े महान योद्धा थे। योद्धा के बाद उनके विचार, उन्होंने अगर बात करें तो अखंड भारत की या भगवा भारत की, आज जो हम बात कर रहे हैं, ये संकल्प उन्होंने जब का लिया था। अब अगर हम एक छोटा सा उसमें योगदान दे दें उनके सपने को पूरा करने के लिए, तो ये हमारे बहुत ही गर्व की बात होगी। जैसा कि आप बता रहे हैं सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हाँ जी। एक हम नया संदेश दे रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई आज के जो युवा हैं, हाँ जी। जो आज का युवा वर्ग है, वो सनातन संस्कृति से पीछे हट रहा है? युवा वर्ग पीछे नहीं हट रहा, पर उनको भटकाया जा रहा है। किस तरह से भटकाया? इस प्रकार से जा रहा है कि हमारा जो असली धर्म है, हमें आज उसके बारे में ज्ञात ही नहीं है। जैसे कि आपके मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि आप जरूर बताएं कि कितने लोगों को पता है कि हमारे 4 धाम हैं कौन कौन से। अगर ये बात की आप जनगणना करेंगे कि कितने लोगों को पता है, तो ज्यादातर ये कहेंगे भाई उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। परंतु ऐसा नहीं है। हमारे वेदों में 4 धर्म का जो उल्लेख है वो इस प्रकार है कि बद्रीनाथ, उसके बाद द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। मेन जो 4 धाम है जिनका हमारे धर्म में उल्लेख है वो ये है। हर युग का एक धाम है। अभी तक 4 युग हुए हैं, जैसा कि आपको भी पता है, सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जो अभी चल रहा है। तो चारों युग का एक धाम है। इस बात का ज्ञात होना चाहिए सबको। अब जब यही नहीं पता तो हम धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं। हमें
बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान लेना अभी बाकी है, जो कि हमें लेना चाहिए। और कोई भी हमारे धर्म के प्रति अगर कोई बुराई कर रहा है तो हमें उसका जवाब उसको देना चाहिए। अब जैसे कि जब तक हमारे धर्म का सम्मान नहीं होगा, हमारा सम्मान नहीं होगा। अब आप सबको सम्मान चाहिए तो आपके धर्म का सम्मान की रक्षा आप करेंगे तो आपका धर्म आपके सम्मान की रक्षा करेगा जी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई धर्म के प्रति लोग जागरूक नहीं है, क्या कारण हुआ कि जिससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं? डिस्कनेक्ट इसलिए हो गए, आजकल हम अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त हैं कि हम आगे का भविष्य देख ही नहीं रहे। अगर हमारा सम्मान नहीं होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भी सम्मान नहीं होगा। तो अगर हम सम्मान की जो महत्व भाषा है उसको हम भूलते जा रहे हैं, जिसके लिए हमारा धर्म पिछड़ता जा रहा है। आज लोगों में आप देखिए, दुनिया में इतने सारे देश हैं, 57 इस्लामिक देश हैं, 61 ईसाई देश हैं, पर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और जबकि सबसे पुराना इतिहास में हमारा धर्म है, और हमारा एक भी ऐसा घर नहीं है जिसको हम अपना कह सकें। हर व्यक्ति जब कोई अपने कमाने लगता है तो सबसे पहला उसका सपना होता है कि मेरा एक घर हो खुद का। और हमारा धर्म इतना पुराना है और हमारे धर्म का एक भी घर नहीं जिसको हम ये कह सके हाँ ये हमारा सनातनियों का घर है। कितनी संवेदनशील बात है, और जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसकी एक ही कमी है कि लोगों के अंदर एकता नहीं है। हम अपने धर्म से ज्यादा अपनी जाति विशेष को, अपने आप को महत्व दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे धर्म में कोई जाति का उल्लेख नहीं है, पर हमारी ये वर्ण का उल्लेख है। कर्म के आधार पर वर्ण का उल्लेख है, पर जातियों का कोई उल्लेख नहीं है। आज हम जातियों में बंटकर कमजोर हो रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि भारत पिछड़ रहा है। पुराने इतिहास में भी देखे जाएंगे, अगर भारत विश्वगुरु था, जब भारत विश्वगुरु बना था तो वो सिर्फ एक ही मार्ग से बना था, और अब भी उसी मार्ग पे चल के बनेगा। किस मार्ग पे? कि हम अपनी संस्कृति, अपने परंपरा जो हमारे पूर्वजों ने अपनाई, जिस सिद्धांतों पे वो कार्य करते थे। जैसा कि आप बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात हाँ कर जी, रहे हैं, हाँ जी। तो हिंदू राष्ट्र से आपका क्या अभिप्राय है? हिंदू राष्ट्र का मेरा ये अभिप्राय है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये धर्म हमारा बात जब बोलता है तो इसका मतलब सबको एकता करना है। किसी को किसी भी जाति विशेष पे या कर्म के आधार पर उसको पिछड़ा हुआ नहीं समझा जाएगा। उसके कर्म का सम्मान होगा, किसी की जाति का सम्मान नहीं होगा, किसी के पूर्वजों का लेके सम्मान नहीं होगा। सम्मान होगा उसके कर्म के आधार पर। अगर आज जो आप कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके आने वाली पीढ़ी यही काम करेगी। अगर वो कुछ और करेगी तो उनका उससे सम्मान होगा। आज क्या पता आपसे कोई बेहतर काम करें तो आपसे भी ज्यादा उनका सम्मान होगा। यही हमें ध्यान में रख के बात आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो थे मेरे साथ में एक राम भक्त बोलूं या फिर हनुमान भक्त। भक्त तो उस परमात्मा के सभी होते हैं, लेकिन इन्होंने एक युवा पीढ़ी को एक नया संदेश दिया है कि भाई लोग जो सनातन संस्कृति है उसको जाने पहचाने, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई भगवान क्या है, ईश्वर क्या है। ये जैसा कि इन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि वेदों में वेद क्या चीज है, तमाम जानकारी इन्होंने दी है यहाँ पर। और 4 धाम की ये यात्रा करके आए हैं और 6000 किलोमीटर की इन्होंने पद यात्रा की है। क्यों साहब, यही है ना? हाँ जी भाई। तो अब आप ये बता दीजिए कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अपने धर्म का सम्मान करें, अपने पूर्वजों का सम्मान, जिस प्रकार उन्होंने हमें इतना सम्मान के साथ यहाँ जन्म दिया इस धरती पर, उनके पद चिन्हों को खराब ना करें, उनका सम्मान बरकरार रहे, हमारे धर्म का सम्मान बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम।